ना चाशनी, ना मावा, ना दूध, सिर्फ 3 चीज़ों से 5 मिनट में ये स्वादिष्ट मैंगो रोल बनकर तैयार हो जाता है। मैंगो का सीज़न ख़त्म होने से पहले फटाफट ये मैंगो रोल बना लीजिए। ये बहुत ही फटाफट बन जाता है और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। मैं हर साल समर में ये मिठाई ज़रूर बनाती हूँ। मैंगो रोल बनाने के लिए हमें चाहिए एक नारियल, जिसे तोड़कर उसका जो पीछे का ब्राउन छिलका है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे, हमें वो नहीं चाहिए। और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हम ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस लेंगे। इस तरह से बारीक पीस कर रख देंगे, हमें ऐसा ही चाहिए। फिर हमें 2 मैंगो लेने हैं, ये वज़न में 600-700 ग्राम होंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी मैंगो, केसर, दशहरी, तोतापुरी, मल्लिका, राजापुरी, कोई भी मैंगो ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने बादाम मैंगो लिए हैं, इन्हें छीलकर इसका पल्प निकालकर हम पीस लेंगे इनको। बादाम मैंगो में पल्प ज़्यादा होता है और ये बहुत मीठा होता है। सबसे बड़ी बात, मुझे ये वाला मैंगो बहुत पसंद है। मैंगो का कलर अगर लाइट हो तो आप ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। मैंगो का कलर अच्छा है और मैंगो को पीसते समय हमें उसमें पानी नहीं डालना है। ये देखिए कितना अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है। ऐसे ही पीसना है इसको कि इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं डालना है। और मैंने यहाँ पर इसमें कलर भी ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपके मैंगो का कलर लाइट हो तो, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं मैंगो रोल में स्टफ़ करने के लिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच मेलन सीड्स लिए हैं, 15-20 बादाम लिए हैं, 15 से 20 पिस्ता और 10-12 काजू लिए हैं। इन्हें भी हम बारीक बारीक चॉप करके साइड में रख देंगे। अब हम गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे हमारी आम की प्यूरी जो हमने पीस कर रखी थी, ये देखिए। और साथ ही डालेंगे पिसा हुआ ताज़ा नारियल। यहाँ हम ताज़ा नारियल का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आप नारियल की मात्रा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमारा हीरो इंग्रेडिएंट जो है वो मैंगो है, आम है, तो उसका टेस्ट और खुशबू बनाए रखने के लिए हमें आम की मात्रा ज़्यादा और नारियल की मात्रा कम रखनी है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो होगा क्या कि कोकोनट है उसी का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा अगर हमने कोकोनट ज़्यादा डाल दिया तो। मीडियम लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारी सामग्री ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें इसे अभी और पकाना है। जिस तरह आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनाना है। अब हम इसमें, ये देखिए अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसमें इस स्टेज पर 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे, घी डाल देंगे, देसी घी, जिससे मिश्रण जो है थोड़ा लोच पर आ जाएगा और एक सार हो जाएगा, है ना। घी जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, सब चीज़ों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, बांध लेता है। मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और समर में मैंगो आने पर हमेशा बनाकर मैं फ्रिज में रखती हूँ। ख़त्म हो जाती है तो फिर से बना कर रखती हूँ। बच्चों को चाहिए ही चाहिए, या फिर गर्मियों में जो फेस्टिवल हो उसमें आप ये बना सकती हैं। भगवान के भोग के लिए प्रसाद में बना सकती हैं। मैंने आज ये मिठाई बनाकर, पता है, सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए निकाल कर रखा। घर में कभी भी कोई भी मीठा बनता है तो मैं सबसे पहले हमेशा भगवान जी के भोग के लिए ज़रूर निकालती हूँ। हमारा सारा मिश्रण ये देखिए इकट्ठा हो गया है अभी एक जगह। और अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए अब हम रख देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसको आगे काम में लेंगे। ये ठंडा होने पर ही हम बाकी के आगे की प्रोसेस हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे और तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। अब हम एक ग्राइंडिंग जार में 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, साथ ही आधा कप डेसिकेटेड नारियल लेंगे और लेंगे 1/3 कप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर सभी चीज़ों को बारीक पीस लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इस एक बाउल में ये सारा पाउडर हम निकाल लेंगे और हमने जो मैंगो का जो मिश्रण ठंडा होने के लिए रखा था ना, वो ठंडा होने पर उसे इस पाउडर में मिला देंगे हम। ठंडा होने पर मिलाना है हमको, नहीं तो होगा क्या
कि इसमें जो शुगर है और मिल्क पाउडर है वो अगर ये मिश्रण गर्म हुआ तो मेल्ट हो जाएगा, है ना, तो हमारा मिश्रण एकदम ढीला हो जाएगा। तो ये मिश्रण ठंडा होने पे ही हम इस पाउडर में हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल आटे की तरह गूँथ लेंगे। इस तरह से हमारा मिश्रण ये तैयार है या नहीं, वो इस तरह से हम चेक करेंगे कि थोड़ा सा मिश्रण को हम हाथ में लेंगे और उस तरह से हाथ के बीच में थोड़ा सा उसको रोल बनाते हुए एक छोटी सी लोई रोल बनाएंगे, बोल की तरह से बोल बनाएंगे। और इस तरह से ये देखिए, अगर हाथ में चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब हमारा मिश्रण जो है बिल्कुल सही बना है, एकदम परफेक्ट बना है। अगर आपको ढीला लगे, पतला लगे तो थोड़ा मिल्क पाउडर डालकर और मिला दें और शुगर भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब इसको रख देंगे साइड में और रोल के बीच में जो स्टफिंग भरनी है हम उसे तैयार करेंगे। उसके लिए जो ड्राई फ्रूट्स बारीक कट करके रखे थे ना हमने, उसे इस बाउल में डालकर मैंगो का जो मिश्रण थोड़ा सा हमने जो बनाया था अभी अभी जस्ट, उसमें से थोड़ा सा लेकर ड्राई फ्रूट में ऐड कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल आराम से, धीरे से और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम ये इको बेक शीट लेंगे, इससे हमारे जो मैंगो रोल हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आसानी से बढ़िया तरीके से बनकर ये मिठाई तैयार होगी। मैंगो मिश्रण जो है उसको हम इको बेक शीट पर पहले हाथ से अच्छी तरह से धीरे धीरे करके फैलाएंगे और उसको एक शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हम पूरा फैला देंगे उसको। रेक्टेंगल शेप में हमको ये तैयार करना है तो हम उसी शेप में इसको हाथ से धीरे धीरे फैलाएंगे और फिर एक दूसरा शीट लेकर उसके ऊपर रख कर इस तरह से हल्के हाथ से बेलन से हम इसको शेप देंगे। हमें इसे रेक्टेंगल शेप में ही रखना है तो हम इसको उसी हिसाब से शेप देते हुए उसी हिसाब से उसी साइड में हम इसको बेलेंगे बेलन से, है ना। देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही हम इसको शेप देना है। जहाँ से हमको ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए बेलते समय, तो उसे कट करके हमको निकाल देना है और फिर से हमें उसको शेप देना है। ये देखिए कितना आसान है। हमने जो स्टफिंग बनाई थी, तैयार की थी, उसको भी लंबे रोल की तरह शेप देंगे। हमारी अंदर की स्टफिंग की शेप पर ज़्यादा ध्यान देना है हमको, क्योंकि स्टफिंग की शेप जैसी होगी वैसा ही हमारा स्वीट, हमारा जो मैंगो रोल है वो बनकर तैयार होगा। इसलिए हमें हाथ से अच्छी तरह से पहले शेप देना है और जब हमारी स्टफिंग शेप अच्छी तरह से पूरी लंबे साइज़ में तैयार हो जाए तो हम उसे फिर धीरे से मैंगो मिश्रण पर एक ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे हम इस तरह से धीरे से मैंगो मिश्रण पर ट्रांसफ़र करने के बाद उसे अच्छी तरह से शेप देंगे। इस तरह से बनाएंगे तो मैंगो रोल बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। आप जैसी भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मेरे किचन में सीधे धूप आ रही है, आपको रोशनी से पता चल ही रहा होगा, इसलिए मैंने 5 मिनट में ही स्वीट को फ्रीज़र से निकाल लिया है। पर आप 15 से 20 मिनट ज़रूर रखें फ्रीज़र में, जिससे और ज़्यादा अच्छे से सेट हो। मेरे पास ये सिल्वर वर्क था तो मैं इसे लगा रही हूँ रोल पर, जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो आगे का जो पार्ट है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसे हम निकाल देंगे और इस 1-1 इंच का साइज़ में हम अपनी सारी स्वीट को कट कर लेंगे। ये बहुत ही स्मूथ और आसानी से कट हो रही हैं। इसी तरह सारी स्वीट को कट करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ पास से। ये देखिए इतनी स्मूथली कट हो रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ, कितनी सुंदर और सॉफ्ट मैंगो रोल हैं ये देखिए, मैं टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। सेम साइज़ में कट की हुई कितनी सुंदर दिख रही हैं। देखने में जितनी सुंदर है, खाने में वो उतनी ही स्वादिष्ट हैं। बहुत ही बढ़िया। जो मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलेंगी, लेकिन अगर आप इस तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट से घर पर बनाएंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाती हैं। और जो भी खाएगा वो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बनाकर फ्रिज में 1 महीने तक रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो 800 से 900 ग्राम के करीब ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो देर किस बात की,
जल्दी से ये मैंगो रोल बनाएं और अगर आपको पसंद आए तो सभी से शेयर भी कर दें और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।